मिनट पे रंग है हम, फ्रेंडली है पर फ्रेंडली है, रूड नहीं गुड है हम, जरूर नहीं आके मिलो, क्योंकि सबके भूत फ्रेंड है हम, सबके भूत फ्रेंड है हम, माय भूत फ्रेंड। नाश्ता करने का बहुत ही अजीब तरीका है मोटा भाई। मैं दूध और कॉफी के बीच ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कितनी छोटी छोटी बातों में तुम जिंदगी की गुत्थियों की तलाश करते रहते हो मोटा भाई। सच में तुम किसी कलाकार से कम नहीं। मैं तुम्हें एक और बार कहूंगी, अगर 10 मिनट में तुमने वो पेपर नहीं ढूंढे तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। देख लेना। बल्ले बल्ले, एक जरा से पेपर के लिए कितना बड़ा बवाल कर रही है तिवारी, तुम तो जानने दो। वो जरा सा पेपर वो इलेक्शन रैली के लिए मेरी स्पीच है, और तुम नहीं चाहती कि मैं जीतूं क्योंकि तुम तो उस बेवकूफ गेस्टन को जिताना चाहती हो। देखो तुम चीज से खो देती हो ना, उसके लिए मुझे ब्लेम मत किया करो। अगर मेरे कमरे की हर चीज तुम्हारे सामान के नीचे नहीं दबी होती तो वो मुझे मिल जाती, समझी? ओ जी बस भी करो, तुम तो अपना हाथ भी नहीं संभाल सकती। और वैसे भी ना तुम समझती नहीं हो, मैं बहुत सोच समझ कर ना चीजें फैलाती हूँ। बाहर की कश्मकश अंदरूनी कश्मकश की झलक होती है, यानी सारे दुख और निराशा की जड़ होती है। हाँ, कितना सुंदर ख्याल है। ओ ये लड़कियाँ हर वक्त लड़ती रहती हैं, जरा सा कुछ इधर उधर हो जाए फिर भी। शायद मैं गलत था, ये कमरा तो किसी तूफान के बाद का सीन लगता है। अब तुम बुरा मत मानना, पर शायद तिवारी सच कह रही है। तुम्हें ये सब चीजें अपनी सही जगह पर रखनी चाहिए। देख लिया ना, अलमारी में तो एक पिन रखने की भी जगह नहीं है, देख लो खुद ही। अगर पता ना हो तो बता दो कि ड्रॉवर्स नाम की भी कोई चीज होती है। उसे फेंकने के बारे में सोचना भी मत। तुम यहाँ जो भी देख रही हो ना वो बहुत ही जरूरी है मेरे लिए। मैं किसी भी चीज को ना नहीं फेंक सकती, बिल्कुल भी नहीं। ओ गेस्टन, ओ कितनी सच बात छे कि हर एक चीज, हर एक याद, हर एक एहसास, हर एक छवि हमें किसी की याद दिलाती है और हमें वो इंसान बनाती है जो हम हर दिन आईने में देखते हैं अपनी खुद की आंखों से। हम देख लिया ना, मैं तो बिल्कुल सही कह रही थी। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। कभी तुमने सोचा था कि एक दिन तुम अपनी अलमारी के अंदर अपनी साइकिल रख पाओगे? डियो के कैन के साथ तो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते। डियो, तुम्हें सच में लगता है कि एक डिओड्रेंट ये काम कर सकता है? इंतजार करना मेरा पसंदीदा कामों में से एक है, क्योंकि इंतजार करने के बाद जो खुशी हासिल होती है वो मुझे बहुत सारू लगे छे, बहुत ज्यादा। हाँ? मेरी नई एटॉमिक क्यूबिंग मशीन किसी भी चीज का वजन 500% कम कर देती है। सही सुना। आकार से छुटकारा पाना सच में बहुत ही महान कला की मिसाल है। ओ जी बल्ले बल्ले, अब मैं सब कुछ अलमारी में रख पाऊंगी और उसमें ना और चीजों के लिए भी जगह होगी। अब से ना मैं दिल खोल कर शॉपिंग करूंगी। वाह 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 जी वाह। पर अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तुम चुपचाप सब जमा दो और मेरा स्पीच ढूंढो, नहीं तो क्या बल्ले बल्ले, नहीं तो तुम कल सुबह नाश्ते में ये भी खा रही होगी। सच में तुम मरे हुए लोगों को अपनी बात मनवाना अच्छे से आता है। वाह, मैंने बनाई कितनी जगह। तिवारी ने कहा ढूंढो स्पीच मेरी, बस मैंने किया स्प्रे और कहा चल मन रख लूं मैं तेरा, ढूंढ लूं तेरी स्पीच, स्प्रे करो। एक पेपर का टुकड़ा ढूंढने में कितना वक्त लगता है, उसकी वजह से मैं इलेक्शन में कल हार जाऊंगी, देखना। पर तुम स्कूल का इलेक्शन लड़ना ही क्यों चाहती हो? तुम्हें तो स्कूल से नफरत है। इसलिए तो इस तरह से मैं उसे पूरी तरह से अंदर से बर्बाद कर पाऊंगी। कितना डरावना प्लान है। मैं तुम्हें वोट दूंगा। उम्मीद है कि उसे मेरा स्पीच मिल गया होगा। मैं कर रही हूँ सफाई, सफाई कर रही हूँ मैं, अब तो दम मुझे माफी, सब होगा आपकी जगह पर सही। और इतना ही नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी।
गेम कितना डल है, बोरिंग और डरावना भी। मैंने जिंदगी में ऐसी चीज कभी नहीं देखी। वैसे तुम इतनी भी बुरी नहीं लग रही हो। मैं तो ये कहूंगी कि तुम क्यूब आकार में ना काफी सूट कर रही हो। पहले तुमने मेरा क्यूब बनाया और अब मेरा मजाक बना रहे हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आगे बढ़ ना पाना, इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारी मुश्किल का हल है। वैसे आमतौर पर चीजों को पहले जैसा बनाने के लिए उन्हें बस पानी में डालना होता है। सुनो, मैं कोई चीज नहीं हूँ, पर ये बात तुम्हें मुझे 1 घंटे तक पानी में डुबोने से पहले पता नहीं चली। ओ जी देखो, यूं सोच लो कि नहाने से ना तुम रिलैक्स हो जाओगी और लोगों के सामने और अच्छे से भी बोल पाओगी। क्या कहती हो? अरे वाह, स्कूल के इतिहास में मैं अकेली ही क्यूब के आकार की कैंडिडेट रहूंगी। बदकिस्मती को देखकर हम हमेशा हैरान हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर अब भी बदलाव हो रहे हैं, इसलिए मुझे तुम्हें नॉर्मल बनाने में थोड़ी देर लगेगी। ठीक है, पर अब अच्छी खबर हमसे नहीं होगा मोटी बहन। ओ चलो, मिल गई मुझे तुम्हारी स्पीच। अरे वाह, इस तरह से तो ये मेरे बहुत काम आएगा। शुक्रिया। फिक्र मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। हाँ? ओ, जब याद है तो लिखी हुई स्पीच का क्या करना है? बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे पूरा स्पीच फिर से लिखना पड़ेगा। और हाथों के बिना ये काम बिल्कुल आसान मेरे नहीं होगा। हाथ और मेरी कविता तुम्हारी सेवा में हाजिर है। हम साथ मिलकर सारे लोगों का दिल जीत लेंगे मोटी बहन। हाँ, शुक्रिया। एक छोटा सा सवाल है, एक बेवकूफ बात करने वाले क्यूब के लिए कौन वोट करेगा? कला के प्रेमी कर सकते हैं बस। ओ फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लेती हूँ। हमें बस ना तुम्हारी फिगर में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। देखो जैसे शायद काम कर जाए। चलो काम पर लग जाओ और इस बीच मैं इसे ठीक करने का तरीका ढूंढ लूं। देखो, मेरा स्लोगन याद रखने में बहुत आसान है, बेल्स बजाते रहो। सबको क्लास खत्म होने पर बेल की आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों ना हम हर 2 मिनट में बेल बजाएं। 2 मिनट की क्लास फटाफट खत्म होने वाली है ना बजिया। और कुछ भी मत कहो, मुझे बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं। तुम इसके साथ क्या करने की कोशिश करने वाली हो? देखो, तुम्हें जरूरत है थोड़े से मेकअप और कुछ एक्सेसरीज की, जिससे तुम पतली नजर आओगी और सब तुम्हारी क्यूब जैसी फिगर को ना नजरअंदाज करेंगे। हाँ, सांबस का हमला हो रहा होगा तो भी लोग मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरी प्यारी तिवारी, तुम फैशन की ताकत को ना नहीं समझती हो और अब चुपचाप रहो और मुझे कुछ रंगों से खेलने दो। ये रहा, ये रहा, ये। सही दिशा में जा रहा हूँ। मैं एक डीकंप्रेसर पर काम कर रहा हूँ, पर उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। फिक्र मत करो, मुझे नहीं लगता कि अब उसकी जरूरत पड़ेगी। प्लीज, अब तुम दोनों कुछ भी मत कहना। अगर कुछ ऐसा मिल जाए जो इतना रंग बिरंगा ना हो तो अच्छा न लगेगा। हाथ, न पैर, न कोई उम्मीद। ओ जी, तुम लड़के लोग भी ना फैशन के बारे में क्या जानोगे भला? तुम्हारा स्पीच ही मेरा एक आखिरी मौका है, यानी कि मैं हारने वाली हूँ। हर एक शब्द मेरे दिल से आ रहा है। चलो चलो, अब जाने का वक्त हो गया। मैं डीक्यूबर पर काम जारी अरे रखता भले हूँ। भले ऐसा सोचो ना कि आज तक लोगों ने तुम जैसा कैंडिडेट कभी भी नहीं देखा होगा लाइफ में। तो अगर तुम मेरे लिए वोट करोगे तो मैं वादा करता हूँ हफ्ते में 3 फील्ड ट्रिप जाएंगे, हर दिन फुटबॉल मैच होंगे और मैं हफ्ते में हर दिन एक के साथ घूमने जाऊंगा। मेरे गेस्टन के साथ डेट पर जाकर तो दिखाओ कुड़ियों, हालत खराब कर देनी है मैंने तुम्हारी। तिवारी, तुम्हें जीतना ही होगा। तिवारी को वोट करो और गेस्टन को तो बिल्कुल भी वोट मत करो। ठीक है, लो स्पीच देखते हैं। आखिर बात क्या है? मेरे स्पीचेस कब्रिस्तान के लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और इस स्पीच से तो मेरा पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और अब स्वागत कीजिए अपने दूसरे कैंडिडेट तिवारी का। हाँ, ठीक है। आखिर एक असली कैंडिडेट को दिल से बोलना आना चाहिए, है ना? मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप मुझे एक अजीब से आकार में देख रहे हैं, अजीब मेकअप के साथ और बहुत ही बकवास स्पीच के साथ। यानी मेरी हालत काफी कुछ हमारे स्कूल की तरह है।
और इसलिए मैं ही वो सही चॉइस हूँ जो हमारे स्कूल को बेहतर बना सकती है, क्योंकि जरूरी बात तो ये है कि हमारे दिल में क्या है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। घबराहट, फिक्र, डर, निराशा और फिर बेल की आवाज जो बताती है कि पीरियड खत्म हो गया है। स्कूल के सबक ऐसे ही होते हैं और जिंदगी के सबक भी ऐसे ही होते हैं। स्कूल बहुत बकवास होता है सच में, और इसीलिए हम कहते हैं और बेल्स बजाई जाए, क्योंकि कभी ना कभी आपकी जिंदगी की भी घंटी जरूर बजेगी, आपकी, आपकी और आपकी भी। ओह, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो मैं सब खत्म होने तक फुटबॉल खेल लेता हूँ। चूंकि दूसरे कैंडिडेट्स ने इलेक्शन छोड़ दिया है, इसलिए विजेता साफ है। और माफ कीजिए, अब मुझे दिन को ढलते हुए देखना है, इससे पहले कि देर हो जाए। तो अब तो तुम्हें जीत की खुशी महसूस हो रही है ना? क्योंकि मैं तो वाकई बहुत खुश हूँ। खुश हो जाओ, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल गया है तिवारी। आखिर बात ठीक हो गई। मुझे लगता है कि तुम इससे कहीं ज्यादा लंबी थी पहले। इसे हुआ क्या है? जब से लड़कियों ने इसे सिलेक्ट किया है तब से ये ऐसा ही है। लगता है उन्हें इसका नजरिया बहुत पसंद आया है। दर्द वो चाबी है जो कई दिलों के ताले खोल देती है। सबसे जरूरी बात तो ये है कि वो कुड़िया ना मेरे गैस्टोन को अकेला छोड़ दे। तो इलेक्शन जीतने के बाद क्या करोगे? पहले रिजाइन। और क्या, जब तक आगे हूँ तब तक निकल लेता हूँ। बाद में सबको ना उम्मीद और निराश करके कोई फायदा नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा स्प्रे है जो इसकी निराशा भरी बातों को कम कर सके? मुझे नहीं लगता कि कुछ वक्त तक मैं कोई भी स्प्रे बनाऊंगा। रंग है हम, डरने पे रंग है हम, डरली है पर